अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी 90s किड्स जसप्रीत सिंह स्टैंड अप कॉमेडी। और यहाँ पे एक और बात बता दें कि वो जो दूसरा पार्ट है, क्या नाम है जो हम कर रहे लकी बीच का, वो भी लेके आएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। टेंशन ना लीजिएगा, कुछ लोग कहेंगे अब कि उसको छोड़ दिया, ये आप लोग करते हैं, वो भी लेके आएंगे। क्योंकि डेली की 3 वीडियो करते हैं तो इसलिए ये ज़्यादा पहले जो है वो ज़रूरी थी, तो इसलिए ये लेके आए हैं। बाकी वो भी करेंगे, सेकंड पार्ट भी। तो अभी वीडियो देखते हैं जी, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोकर। बड़ी शक्ल इकबाल सो गया स्लैट्स। और जितने जवान लड़के बैठे हैं, इनको लगता है जब ये अंकल बनेंगे इनको पता लगेगा। अंकल बनना इज नॉट अ फेज, इट्स एन ओवरनाइट चेंज। तुम सोते हो लौंडे, उठते हो अंकल। एक दिन अचानक उठोगे, बोलोगे कमर में दर्द और दुनिया बड़ी हराम जाती है। एक दिन अचानक बोलोगे फेंक दो हेडफोन्स, आज से फोन लाउड पे देखा जाएगा। एक दिन अचानक बोलोगे कि रात को 12 बजे बर्थडे विश करने वाले लोग फुद्दू होते हैं। इस शो की खासियत है, काफी लोगों को अभी पता लगा है कि वो अंकल हो गए। बाकी लोगों में इसके लक्षण स्टार्ट हो चुके हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना कि भाई अपना टाइम बेटर था यार। 15 अंकल और आइडेंटिफाई हुए अब। मुझे समझाओ, हर जनरेशन सेम चीज कैसे बोल रही है कि उनकी जनरेशन बेस्ट है। मेरी दादी भी ये बोलती थी, बेटा हमारी जनरेशन में, दादी आप रहने दो, आपकी बेस्ट नहीं थी। तुमने देखा बुढ़े कितने बच्चे पैदा कर रहे थे, औरतों की रेलगाड़ी बना रखी थी लोगों ने। और कितने कैजुअली बताते हैं कि 11 थे, 6 ही बच पाए। बच्चे स्कोर बोर्ड है। हर खानदान में एक दादाजी हैं जो ऐसे बात करते हैं कि हम 6 भाई थे, 6 बहनें थी, आप बोरोसिल का सेट बना रहे हो। और हमने कितना कवर अप किया उस जनरेशन को। जब स्कूल टाइम पे हम पॉपुलेशन का ऐसे लिखते थे, कितना झूठ बोलते थे कि उस टाइम पे इसलिए ज्यादा बच्चे थे क्योंकि मनोरंजन के साधन नहीं होते थे। लाइट नहीं आती थी, केबल नहीं होती थी। ये कोई नहीं लिख रहा कि दादाजी हॉर्नी थे। मैंने रिसर्च करी है कि उस टाइम पे इतने बच्चे क्यों थे। इसलिए थे, उस टाइम पे फोन्स नहीं थे, गूगल मैप्स नहीं थे। अभी आपके बच्चे का यू टर्न मिस हुआ, उसने फोन निकाला, मैप देखा, घर आ गया। उस टाइम बच्चा खो गया तो खो गया। दादाजी 8 बजे तक वेट करेंगे। साढ़े 8 नया बना दिया। मेरा भी अंकल बनने का टाइम आ गया, बिकॉज मुझे जेन्युइनली लगता था माई जनरेशन इज द बेस्ट। आई जेन्युइनली फील 90s किड्स इज द बेस्ट जनरेशन। बेस्ट, आई थिंक वी वर द लास्ट जनरेशन जो तमीजदार बच्चे पैदा कर रहे थे। गिव मी एन एग्जांपल, आप 90s की और अभी की टीवी एड्स कंपेयर करो, जैसे बच्चे आते हैं। हमारे टाइम पे कितने प्यारे बच्चे आते हो, याद है आपको ऐड क्या बनाया है, जलेबी, ओ जलेबी, कितना प्यारा बच्चा। एक वो आता है एक तरह की करा पापा, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। इतना क्यूट, तुम तुरंत अपनी बंदी को फोन करते थे कि इस तरह के हम 3 करेंगे। आजकल के बच्चे इतने लुच्चे निकल रहे हैं। सफेद यूनिफॉर्म पहनी स्कूल की, कीचड़ में लोट पोट होके आया है। माँ ने प्यार से पूछा कि ये कहां से करके आया कर, मम्मी सिर्फ 10 रुपए लगते हैं, राम जादे। 10 रुपए का हम लोग कुछ और लेते ना। तो पैदा ही ना हो जाए। बदतमीज बच्चे एड के बीच में सवाल पूछ रहे हैं कि मम्मी ये नारियल में पानी कौन भरता है, तुम्हारी माँ। और दिक्कत क्या है कि आजकल के बच्चों को हम हर चीज एक्सप्लेन करते हैं।
हमें कोई कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, हम किसी फिगर ने आउट नहीं करते किया। हैं। हमें सिचुएशन मिलती थी कि यहां तुम खड़े हो, वहां से ट्रक आ रहा है, बताओ क्या करोगे। फिगर आउट करके हमें किसी ने कुछ बताना जरूरी समझा ही नहीं। नहीं तो खुद बताओ, इस कमरे में इतने सारे लोग सेम कैसे बैठे हैं, जिनको लगता था कि टूलेट टॉयलेट का गलत स्पेलिंग है। ये क्यों क्यों मतलब मुझे किसी भी ने यही लगा 25 था। साल बताना जरूरी ही नहीं समझा। मेरा भी दोस्तों वक्त आ चुका है अंकल बनने का। पर हमारी लाइफ कैसे वर्कआउट करती है कि आप जो चीज देखते हो या सीखते हो या पढ़ते हो, आपको वही समझ आती है, राइट। लाइक व्हेन यू स्टार्टेड डेटिंग हर, यू अंडरस्टूड women better. You join a job, you understand corporate better. You read a book, you understand the author better. ऐसे ही होता लाइफ में। But as a man having a son, entirely different. Because when you have a son, you start understanding your father better. मेरे को अब समझ आई है कि अच्छा इसलिए वो आदमी इतना गुस्सा गुस्सा रहता था, इसको हमसे कोई किलस तो थी। ये सुबह प्यार से जगाता क्यों नहीं है, गर्मियों में पंखा बंद, सर्दी में रजाई उतार देता क्या थी। अब समझ आया, हमने ही लहू पी रखा था उसका। और हम तो बच्चे बहुत शरारती थे। आपको पता हम लोग 3 भाई हैं, पता आप लोग देखी वीडियो। हम ना 3 भाई, ठीक है। सबसे बड़ा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, उसकी डिग्री स्टार्ट हो गई, उसने घर छोड़ दिया, चला गया कॉलेज, दूसरे सिटी में था कॉलेज उसका। मैं और मेरा बीच वाला भाई घर पे रहते थे। हम दोनों भाई रात के 10:30 बजे खेल रहे हैंड क्रिकेट। You guys know हैंड क्रिकेट? रात के 10:30 क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि मम्मी डैडी गए हैं डिनर के बाद वॉक करने। एक तो हमारे घर वाले वॉक बहुत करते हैं, और पता नहीं इनको किसने बोला, जब ये वॉक करने जाते हैं हम बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। हम या चोरी टीवी देख रहे हैं या हम में से किसी की मौत होने वाली है। हमने चोरी चोरी इतना टीवी देखा, टीवी लगा हुआ डैड कमरे में, और डैड बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आदमी के, जो चीज जहां पड़ी वहीं पड़ी है। कि रिमोट यहाँ, अखबार यहाँ, टेबल यहाँ, चेयर यहाँ। हम घुसने से पहले पूरा कमरा स्कैन करते हैं, ये चीज फिर देखने के बाद वैसे ही रिप्लेस करते हैं। हम इतने ऑर्गेनाइज्ड है कि इस पॉइंट पे हम लोग क्राइम सीन रिप्लिकेट कर सकते हैं। हम इतने ऑर्गेनाइज, जब छोटे थे ना, हम पूरी गर्मियों में बिना पंखा चलाए टीवी देखते थे, क्योंकि डैडी बेल मारते हैं, भाग के दरवाजा खोलना पड़ता है। अगर ना खोलो मतलब कांड चल रहा है, अगर खोल दो और पंखा रुकता ही नहीं था। हम पसीनों पसीन हो रहे हैं। फिर कुछ साल बाद सबसे बड़ा भाई 6 फुट 2 इंच हो गया। मैं कहा चलाओ पंखे, आप पे रोक लगेगा। उधर बेल बजी, इधर हाथ दे दिया। क्या बता रहा हूँ। आपने रोटी लेकिन बड़ा भाई चला गया कॉलेज, मम्मी डैडी करे छत पे वॉक, मैं बिछड़ा खेल रहा, रात 10:30 बजे हैंड क्रिकेट। दादी हमारे घर पे हैं, दादी हमारे साथ सोते हैं, दादी बेड पे लेटे हुए हैं। दादी ने समझाया कि मत करो, कोई टूट जाएगा, बाप आएगा, मार पड़ेगी, मैं नहीं बचाऊंगी। मैं दादी हैंड, यू डोंट टेल अस नो शिट दादी। हमारे घर में हर इंसान से मजाक करता, हम दादी से पंगे ले रहे हैं। मैं कहा दादी चिल कर, कुछ नहीं होता। क्या है? कह रही मत करो, कोई टूट जाएगा, बाप आएगा, मार पड़ेगी, मैं नहीं बचाऊंगी। मैं बुढ़ी ज्यादा बोल रही, तो मैंने चादर उनके मुंह पे ही डाल दी। मैं पिच कवर करो ये वाली, हम अगली पिच पे खेलते हैं। भाई ने ऊन का गोला फेंका, मैंने मारी शॉट। ट्यूबलाइट, पता है ट्यूबलाइट, कमरे में अंधेरा, पिताजी की एंट्री। डैडी ने छोटी लाइट ऑन करी, दादी चादर उतार के गॉट यू बिचेस। मेरा भरना है। हम दोनों भाई डर के मारे खड़े हैं, क्योंकि तब तक हमें लग रहा था हमने नुकसान कर दिया। जैसे छोटी लाइट ऑन हुई, मामला एस्केलेट हो गया। ट्रू स्टोरी। हुआ क्या, जो ट्यूबलाइट का कांच था ना, वो दादी की चादर के ऊपर गिरा हुआ था। समझ रहे हो? दादी चादर कांच, दादी एकदम मेले में करतब करने वाली लग रही थी। ट्यूब वाला नहीं कर रही है। तो अब मुद्दा ये नहीं है कि हमने नुकसान किया, अब मुद्दा है हमारे बाप की माँ, उनको चोट लग सकती थी। तो हम दोनों भाई प्रिपेयर्ड थे। मैं कहा डैडी आएंगे, हमें चांटे पड़ेंगे, हम रोएंगे, नींद बहुत बढ़िया आएगी। यही होता 3 स्टेप प्रोसेस। हम अपनी बॉडी अकड़ा के खड़े, मैं कहा आम तो चांटा। हम धक्का मारे, पहले तू खा, पहले तू खा, क्योंकि जिसको पहला चांटा पड़ता वो जोर से खाता है।
दोनों भाई चांटकली प्रिपेयर्ड। बाप लोगों की खासियत, ये तुम्हें तब सरप्राइज करते जब तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तुम्हें बाप का मूड पता ही नहीं है। तुम्हें लगता है गुस्सा करेगा, सरकास्टिक हो जाता है। तुम्हें सरकास्टिक होगा, ये फनी हो जाता है। तुम्हें लगता है भैंचो कितनी फनी बात है, ये गुस्सा ही कर जाता है। हम दोनों चांटकली प्रिपेयर्ड। डैड आए कमरे में। डैड ने दादी से पूछा, माता ठीक हो? दादी एक काम करो, अपनी अलमारी खोलो, अपना वॉलेट निकालो और दोनों भाई 100 रुपए लेके आओ। डैड ने हमसे 200 रुपए फाइन लिया, कहते गुड नाइट। हम सोच रहे मार पड़ी नहीं, रोए है नहीं, नींद वैसे नहीं आएगी। ऊपर से हमारी पॉकेट मनी ले गया, जो आनी थी वो भी उड़ गई है। ऊपर से इतने हरामी। अगले स्कूल के बाद मैं और मेरा भाई मिले, मैंने उसको बोला, मैं कहा यार कल काफी गलत हो गया है। कह रहा हाँ यार ट्यूब नहीं तोड़नी चाहिए थी। मैं कहा नहीं, ट्यूब 45 की आती है, 200 रुपया देना पड़ेगा। आदमी 155 ज्यादा ले गया है। अगला हमारे पैसों पे बच्चे पाल रहे हैं। इतना तंग किया हमने घर वालों को, इतना। तभी तुम्हारे घर वाले कहते हैं कि जब तुम बाप बनोगे ना, जब तुम बाप बनोगे ना, तब पता चलेगा। फिर तुम बाप बनते हो, फिर पता चलता है। कभी मिलना, जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं 2, 4, 5 साल के, इनको मिलना, सुबह सुबह मिलना इनको। गौर से देखना, ये ना समाज में ऐसे घूमते आंखें बड़ी करके। तो बट्टे पर लेन जाना पैना जरा भाई क्या हो गया, आंखें छोटी कर ले। भाई बच्चा रात को सोया नहीं था यार, बच्चे वह सोते नहीं है यार। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा क्लेश है कि बच्चा दोपहर को ज्यादा ना सो जाए, फिर रात को छाती पे खड़ा होकर जगराते करता है। बिल्कुल ऐसे खड़ा खड़ा कान का मूतेगा तुम्हारे। 2 सवाल पूछूंगा, ठीक है? बिना आसपास देखे लाउडली जवाब देना, अपना अपना पर्सनल। पहला सवाल, आपको लगता है जिसमें आपकी नींद पूरी नहीं होती आपका दिमाग थोड़ा कम चलता है? बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, आप सबकी लाइफ में एक टाइम आया जब आपको लगा कि आप ज्यादा होशियार हो, आपके माँ बाप को कुछ नहीं आता? इन दोनों का कोरिलेशन है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके माँ बाप घटिया लोग थे, बहुत ही बढ़िया लोग थे। ये एकदम लॉजिकल लोग हुआ करते थे। फिर आप पैदा हो गए, उनकी लाइफ के बम्बू ही लग गए। क्योंकि बच्चा होने के बाद नींद इतनी खराब होती है, दिमाग स्लो छोड़ो, दिमाग में जो लॉजिक का चिप है वो सड़ ही जाता है। क्योंकि बच्चा पालने में कोई लॉजिक नहीं है। मेरे बच्चे ने मेरे को रात को 11:30 उठाया है, कहा पापा संतरा इसका जूस निकालो। मैं निकाल दिया। कह रहा इसका संतरा बना के दिखाओ। हेलो दोस्तों, मैं अपना नया स्टैंड अप कॉमेडी शो स्ट्रेट अप टूर कर रहा हूँ। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और साउथ ईस्ट एशिया। डेट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। प्लीज बाय योर टिकट्स राइट नाउ एंड कम वॉच मी परफॉर्म माय न्यू शो लाइव। एंड ये जो वीडियो आपने देखी, दिस इज पार्ट ऑफ माय स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल ग्रोन अप, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अगर आपने अब तक ये वाला शो नहीं देखा है तो प्लीज वॉच द फुल शो ऑन माय यूट्यूब चैनल। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। ऑल द टूर सिटीज and dates and links in the description. Please come watch me live. I'll see you at the shows. मिलते हैं हम लोग। हाँ जी, 90 किड्स, 80 काउंट, 84 किड्स। भाई 80 का डिफरेंट है और हाँ, लेकिन यह है कि चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है। इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी तो की है लेकिन रियलिटी बेस्ड चीज़ों को भाई ठीक ठाक हिला दिया है। वो जो बाप और जो है दादी और बच्चों का कॉन्सेप्ट जो बताया ना, वो उसमें 19-20 भी फ़र्क नहीं है। और यहाँ पे दादी वाला कॉन्सेप्ट अगर निकाल दें तो माता वाला ले आए तो हमें ये होता था कि माता बोलती थी कि मतलब अगर तेरा बाप आ गया ना, बचेगा नहीं, तू जिस तरह की हरकतें कर रहा है। सबसे ज़्यादा शरारतें अगर की हैं ना, चीज़ें तोड़ी हैं घर की या इस तरह की, तो वो मैंने की हैं। और सबसे ज़्यादा मार जो मैंने खाई है। तो आई वुड नो दैट कि इन्होंने जो साइकोलॉजिकल वे से बताया ना कि बाप रिएक्ट किस तरह करता है। एकदम से कहता है कि लगेगा गुस्सा होगा, मार पड़ेगी, एकदम से पोलाइट वे में चला जाएगा। लगेगा कि अब थोड़ा फनी वे में बात करना चाहिए तो एकदम से सीरियसनेस दिखाना शुरू कर देगा। तो वो वाली समझ नहीं आती थी उस साइको की उस वक्त कि यार हैंडल किस तरह करना है, ठीक है। और जब थोड़े से बड़े हुए हैं ना, तो शरारतें करते करते, चीज़ें तोड़ते तोड़ते, तो फिर जो है वो एक बॉन्डिंग जो है वो बनना शुरू हो जाती है।
लेकिन इन्होंने जो बीच में साइकोलॉजिकल वे में बताया कि एक बाप बनता है जब बंदा, तो फिर समझ आती है कि क्या मामला था। अच्छा, तो वो बंदा इसलिए गुस्सा करता था हम मतलब हमारा बाप जो है वो इसलिए चिढ़ा रहता था हमसे, बात बात के ऊपर गुस्सा करना, मतलब गर्मी है तो पंखा बंद कर देना, सर्दी है तो रज़ाई उतार देना, कि उठ साले अभी तक सो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली सिचुएशन जो है वो इसी तब किस चीज़ के ऊपर चढ़ती थी। तो हमें अब बाप बनने के बाद पता चला कि भाई वो प्रोसेस जो बचपन से लेकर तो वो जवानी तक का था, वो किस तरह एक बाप जो है वो हैंडल करता है उस चीज़ को, कि उसके ऊपर कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कितना बर्डन होता है। उन चीज़ों में फिर आप उसे और तंग करते हो और आप शरारतें करते हो, ये आपका नेचुरल हक है भाई, वो नेचुरल वे में होती है चीज़ें। वो ये नहीं कह रहा, लेकिन कह रहा है कि वो जो महसूस करो ना, फिर तुम अपने बाप को, अक्सर लोग जो हैं इन अ सीरियस नोट बोलूँ, वो गालियाँ निकालते हैं अपने जो है बाप दादा को, कि वो इस तरह के थे, गुस्से वाले थे, मारते थे, और क्रिटिसाइज़ उनको करते हैं ठीक ठाक उस वजह से। लेकिन जब वो खुद बाप बनते हैं तब उन्हें पता चलता है भाई कि क्या सिचुएशन थी, वो बंदा किस स्थिति में था कि आपके ऊपर वो कर रहा था। लेकिन प्यार मोहब्बत में कोई कमी नहीं होती पेरेंट्स की तरफ से। सिर्फ वो कोशिश करते हैं आपको कि जब वो उस एज में जाते हैं कि आप अच्छा इंसान बने, माशरे में अच्छे तरीके से सर्वाइव करें, माशरे को सुधारने की कोशिश करें, एक अच्छा किरदार अदा हो हमारी तरफ से, हमारी औलाद की तरफ से आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो कॉमेडियन है मेरे ख्याल में, उनका नाम ज़हन से निकल गया यार, बड़े मशहूर हैं, उनकी वीडियोस भी करते रहे हैं। उनका कहना है कि माँ बाप आपको जो है सिर्फ आपके खिलाफ नहीं होते, अगेंस्ट नहीं होते, सिर्फ आपको गरीब नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं हमारा बच्चा जो है वो माशरे में सर्वाइव करे इन अ गुड वे, एक अच्छी लाइफ जो है वो जिए। जाकिर और खान। हैं बिल्कुल। तो मतलब कि वो उसकी बात थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और ये सारी कहानी जो इन्होंने डिस्क्राइब की है, नो डाउट भाई हर किसी की ज़िंदगी, अब बंदा सोफिस्टिकेटेड हो गया या बिजनेसमैन बन गया या कोई राइटर बन गया, तो वो कहे कि मैंने मार नहीं खाई या गालियाँ नहीं खाई, मैं बड़ा अच्छा बच्चा था, और वो, भाई ये सब मेरे ख्याल में एक बकवास किस्म की बात लगती है, क्योंकि बचपन होता है और वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करने वाला ज़हन होता है, और नटखट, शरारती, कुछ बच्चे शरारती नहीं होते लेकिन हरकतें इस तरह की करते हैं कि डांट डपट और चीज़ों में देरी करना, साफ सुथराई ना रखना, तो इन चीज़ों में आपको मार पड़ती है। मेरे वाला हिसाब ये था कि मैं हर चीज़ में भाई एक्सप्लोर करना, मैंने नई उस वक़्त टेप रिकॉर्डर होता है पैनासोनिक का, उस वक़्त उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 22,000 थी, 21,000 उस वक़्त डैड बताते हैं। मैंने सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने के लिए कि उसके स्पीकर जो है वो मुझे चाहिए थे, तो पूरी की पूरी टेप मैंने जो है वो खोल दी और तोड़ दी। उसके ऊपर मुझे मारा नहीं गया, लेकिन ये है कि समझाया गया कि एक्सप्लोर करने की आदत इसकी अभी भी नहीं गई, अभी भी ये एक्सप्लोर करके चीजें खराब कर देगा, फिर कहेगा कि ये नहीं सही, वो नहीं सही। यार वो चीज़ें जो है वो वो कीड़ा है इसके अंदर। डिफरेंट वे में वो जो है चीज़ें करने का होता है कि ज़हन में कि यार ये कर लो, वो कर लो। अच्छा, हर चीज़ में जनाब वो घर के दरवाज़ों के जो जितने भी कुंडे हैं लगे हुए, वो मैंने तोड़े हैं, जितनी भी लाइट्स हैं वो मैंने तोड़ी, क्योंकि क्रिकेट खेलते थे हम 3 भाई। तो वो वाली सिचुएशन भी उन्होंने बताई कि किस तरह भाइयों के दरमियान बॉन्डिंग भी होती है, एक पूरी एयर फैमिली कूलर रह की रही। सफाई करते करते वो खराब कर दिया वो डैमेज हो गया है। जी लेकिन सफाई कर दी थी, लेकिन उसके बाद खराब हुआ है। तो बीच में जोक, सबसे इंटरेस्टिंग जोक जो था वो काफ़ी अश्लील था, लेकिन ये है कि वो रियलिटी बेस्ड जो है, मैंने अपने दोस्त को किट लगाई थी इसके ऊपर, और मैंने कहा तुम्हें तो तुम्हारा बाप जो है ना वो टॉफ़ियाँ लेने भेजता होगा, और कहता होगा वो जो 8वीं 10वीं दुकान है ना दूर, उससे जाके ना फलां चीज़ लेके आओ, या टॉफ़ी लेके आना बेटा, वहाँ से लेके आना। तो पीछे से वो जो है वो, आप समझ सकते हैं वो जो उन्होंने इशारा किया है तो वो कर रहे थे ना इस तरह एक बार। तो वो वाला कि बच्चे को जो है वो भेज दिया जाता है इतनी दूर, तो इतनी दूर चला जाता है तो फिर वो इधर उधर घूम जाता है, और नेट का सिस्टम तो था नहीं, और गूगल का कोई कोई सहारा नहीं था, तो कहते थे पुराना आने से पहले नया कर लो। ठीक है, वो एक जोक अश्लील था लेकिन बहुत अच्छा था, वो इस कॉमेडी के हिसाब से, इस मौजू के वो हिसाब से बता बड़ा रहे हैं अच्छा ना कि उस बैठा। वक्त बच्चे ज्यादा क्यों होते थे। वही ना, अब ये आजकल भी जोक यूज़ किया जाता है, स्टेज कॉमेडियन जो है वो पाकिस्तान बर्फ में। लेने का कह देते हैं, बर्फ हाँ, लेने भेज देते हैं, आते आते पिघल जाती है, फिर कहते हैं पिघल गई, जाओ फिर लेके आओ।
तो वो बता रहे थे यहाँ पे पाकिस्तान में कहते हैं कि बच्चे की ज्यादा, तो फिर उन्होंने ये कहा जी कहते हैं पाकिस्तान कि में इस बिजली नहीं दुकान होती। से नहीं लेके आना है, इसकी बर्फ जो होती है वो गर्म होती है, वो उधर से लेके आना। उधर से ठंडी बर्फ लेके मतलब एक जोक था ना अपने कि दूर दोस्त का भेजने का। नाम नहीं लेना चाहिए, मैंने उसे बोला गलती से 6-7 लोग बैठे हुए थे, गलती से सुनो ना, मैंने तो जोक किया, मैंने कहा उसके ऊपर लाफ करेगा या कुछ, तो कहता है क्या है, तो लेने जाता रहा हूं ना, ओए होए होए होए, उसके बाद जो चारपाइयों से हम गिरे हंस हंस के। हमने कहा तेरा दिमाग ठीक है, तो बंदा आगे से डिनाई करता है, नहीं यार ऐसी बात है ही नहीं है, बकवास कर रहे हो तुम या कुछ, तो तू उसको एक्सेप्ट कर रहा है, कह रहा है लेने जाता था ना, वो फिर हंसना शुरू हो गए। तो फिर एक वडेरी उम्र का बंदा जो है मैं बैठा हुआ था, तो वो और सीरियस नोट उसने बोला कि नहीं तंग करो इसे, मतलब ठीक है, हर किसी को टाइम नहीं मिलता, उसके ऊपर फिर हम और से हैं। हमने कहा मतलब ये चीजें होती रहती हैं, और इसके साथ वाकई हुआ है, और वो फील कर रहा था उस चीज को, लेकिन अच्छी कॉमेडी थी। और मैं कहूँ कि फर्स्ट टाइम हमने इनकी वीडियो की है, मजा आया जी, नो डाउट, रिक्वेस्टेड वीडियो थी, थैंक यू सो मच। और आपने रिक्वेस्ट की है, लेकिन भाई जल्दबाजी मत किया करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिनसे हम जो है वो खुद चैनल की वजह से कहूँगा कि उनके साथ उस चीज़ को जो है, जैसे मेजर सर की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड होती है कि भाई करनी है, तो वो और जिस लाजम दिन छोड़ दें उस दिन कहते हैं किधर है वो। किधर है, तो मतलब 2 वीडियो उसके ऊपर करनी होती है, तो फिर डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब दूसरा पार्ट भी करना है लकी बेस जो उनकी वीडियो है, तो स्टार्टिंग में उसने बताया भी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सारी चीज़ों को एडजस्ट करना, कौन सी करें, कौन सी चीज़ जो है परफॉर्म कर रही है, किसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही है। तो बहरहाल फिर भी थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल जी, मज़ा आया जी और एंजॉय किया है, और बातें इन्होंने काफ़ी सारी ठीक की हैं। और मार खाने की बात करें तो भाई बहुत मार मैंने भी खाई है। और लेकिन आजकल के बच्चों को अगर मारा जाए ना, जिस तरह की हम मतलब मार खाते रहे हैं उस वक़्त, फिर भी जो है वो, अच्छा मैं ना गनिया और नहीं, नहीं, वो नहीं, वो जितने मतलब मार खाते रहे, लेकिन कभी भी जो है वो, फिर भी वो आदतें, वो सारा कुछ नहीं बदलता था, फिर भी वो शरारतें करनी। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं, उनको एक बंदा थप्पड़ भी मार दे ना, तो एक बात कह रहा हूँ, तो वो भाई उनका उनका जो पजामा होता है ना, वो भी गीला हो जाता है। तो फिर दोबारा कोई मारने की कोशिश भी नहीं करता, कुछ हो ही ना जाए बच्चे को। तो आजकल इस तरह के हैं वो थोड़े तो से। कुछ सख्त किस्म की लौंडे पाए। नहीं, वो मार खा खा के यार, बिल्कुल मार खा के भी भाई कभी पजामा तो नहीं भरा था, लेकिन आजकल बहुत के जो मार है खाए। वो भाई पजामे भर देते हैं, समझ गए होंगे, अब खोल के उस तरह नहीं बोल रहा। तो बहरहाल जी मजा आया जी, एंजॉय किया। हम्म, बिल्कुल अच्छी हम्म। वीडियो थी। इस पे वो एक वही पाकिस्तानी ड्रामा था, यार जितना पहले वाला चीज, लेक्चर उसमें एलियन जितना बनाए होते हैं, जब भी कहते हैं असल हम में वहां पता पे क्या जाएंगे। बात है, जितना लंबा लेक्चर आपने दे दिया उसके बाद हुई बनती है, उसके अलावा और क्या कहें। मैंने क्या नहीं, लेक्चर आप था, अपनी मैंने स्टोरी वीडियो अगर के कोई बारे है में तो आप बात स्टोरी की। है बता नहीं दें। है ना, स्टोरी स्टोरी है नहीं है, वही सेम बातें हैं जो नहीं, आपने कर वो दी तो हैं कि वीडियो के माता पिता मुताबिक है के ना। उन्होंने साथ ऐड जिस किया। तरह से बच्चों के साथ बिहेवियर होता है, इसके अलावा कोई है ही नहीं है, उसमें बंदा क्या ऐड करे। नहीं, मैंने कहा शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, हो, तो मेरे वो भी साथ बता कुछ नहीं सकते हुआ। हैं ना। चलो जी, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, खैर एनीवेज चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।